जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान हमारे अलग-अलग आपने देखा होगा फ्रंट लाइन वॉरियर्स से उन्होंने काम किया है और उनसे हमने आपकी बात भी करवाई है। आज हम आपको लेकर आए हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। राजेश रैना जी हैं। रैना साहब, आप बताइए, जिस तरीके से कोविड-19 में सब ने अपना अपना रोल निभाया है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स ने किस तरीके से काम किया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास आए तो हमारी जानकारी लेने के लिए। हम जो आप सब जानते हैं कि जो कोविड-19 ये डिज़ीज़ आजकल महामारी फैली हुई है, इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है और न ही कोई वैक्सीन आई है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बनता है कि हमें जो जनरल हिदायतें दी गई है, जैसे घर पे रहना है, हैंड वॉश करने हैं और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, साबुन से हाथ धोने हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इसके साथ साथ अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सबसे बड़ी चीज़ जो है हमें प्रिवेंशन करना है। और प्रिवेंशन जो चीज़ें मैंने बताई, और प्रिवेंशन के साथ साथ अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इसके तहत हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे अपने एक्सपर्ट्स को जो है बिठाया और कुछ उन्होंने एडवाइजरी जाहिर की। जो एडवाइजरीज हमारे पास आई है तो उसके तहत फिर हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के गाइडेंस में और हमारे डायरेक्टर साहब की गाइडेंस में फिर हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो हमने सबसे पहले जो हमारे पास एडवाइजरी आई उस हिसाब से हमने वो दवाइयाँ मंगाई और उस दवाई को हमने फिर अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू हर जगह जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी, जैसे आपने खुद ही बोला कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहेंगे, जो हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, PRI जो काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो काम कर रहे हैं, तो हमने यही कोशिश की वो दवाई जो है उन तक पहुंच जाए। और हम इस पे हर जगह कैंप भी लगवा रहे हैं और उधर जाके उन ओल्ड एज होम्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जाके ये दवाइयाँ दे रहा है। सर, जिस तरीके से इस समय जो मेडिसिन आपने देखा होगा, जिसको अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी कहते हैं, उसको लेकर तो सब किसी को कोई शंका नहीं है, मगर आयुर्वेदिक को लेकर जो है हमेशा थोड़े से उनको लगता है कि आयुर्वेदिक में लोग जो है कम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। उनको लगता है कि इसमें अगर उनका ट्रीटमेंट होगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। उसको लेकर आपने क्या देखा है कि ये जो समय था, लोगों का कितना विश्वास जीतने में कामयाब रहा है जो आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी सिस्टम है हमारा? सर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका अभी ट्रीटमेंट नहीं है और ना हम ये कह रहे हैं कि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं कि ये इसका इलाज है। हम ये कह रहे हैं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो हमारी एडवाइजरी है, दीज आर इम्यूनो बूस्टिंग ड्रग्स, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स। ये जो है ड्रग्स एंटी स्ट्रेस है, जनरल डेबिलिटी ताकत के लिए है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इससे हम जो है रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो इससे हम जो है हम इसलिए इसका बार बार इनको कह रहे हैं कि प्रिवेंशन के साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, जिसके लिए ये ड्रग्स दी गई है, जिसके जो इंडिकेशन इन ड्रग्स की है उसी तरह की ये ड्रग्स जो है हम बांट रहे हैं। तो इस वजह से हमने रेस्पॉन्स जो फील्ड में हमें जो डिमांड है बहुत ज़्यादा आ रही है और लोगों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। और क्वारंटाइन सेंटर्स में भी इसको लोग बड़े अच्छे से ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके ऊपर एक संजीवनी ऐप भी लॉन्च की है, जिसको उन्होंने उस पर वेबिनार वगैरह भी हो रहे हैं। तो उस पर भी उनको बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, लोग इसको ले रहे हैं और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है कि हमें इससे जो है जो चीज़ हमें लग रही थी 10 दिन लेगी तो उससे हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और हम जल्दी ठीक होते जा रहे हैं। सर, इसके अलावा फिजियोथेरेपी वगैरह भी जो आती है आपकी, इसमें और भी मैं कोविड के अलावा बात कर रहा हूँ, जो ट्रीटमेंट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते। वो हमेशा आपने देखा होगा कि लोग जो जल्दबाजी में जाते हैं, जो अपने उनके पास जो डॉक्टर्स होते हैं, दूसरे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जो है बड़ा कम लोग आते हैं। तो क्या कहेंगे, आपके पास किस किस तरीके की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है जो आपके हॉस्पिटल से? अच्छा सर, तो ये अब इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी आयुष सिस्टम के बारे में। अब हम इसमें अवेयरनेस कर रहे हैं, बार बार हर कैंप लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा कोविड के चक्कर में हम ये उस तरह के कैंप नहीं लगा रहे हैं जो फ्री मेडिकल या कैंपस है या आयुष अवेयरनेस कैंपस है, लेकिन हम ये अब लगा रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यहाँ पे हमारे पास पंचकर्मा की फैसिलिटी है, शार सूत्रा की फैसिलिटी है, रीजनल थेरेपी जिसको हम लीचिंग, कपिंग वगैरह, हमारे शाल्टिंग हॉस्पिटल
श्रीनगर में वो फैसिलिटीज़ है। दवाइयों के साथ साथ ये थेरेपीज़ भी हम जो है लोगों को, और अब हमने नए योगा वेलनेस सेंटर भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम अब कोविड के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि जितने लोग योगा में ध्यान दे रहे हैं, योगा से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। योगा के साथ प्राणायाम से आपका जो हेल्थ है, श्वास प्रतिक्रियाएं, ये ठीक होता है, स्टेमिना बढ़ता है। और मेडिटेशन से लोग एंटी स्ट्रेस रहता है। अगर कोविड के लिहाज से भी आप वो योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है और इसके रेस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। सर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पतंजलि जो है, बाबा रामदेव है, वो क्लेम कर रहे थे पहले कि जी उन्होंने मेडिसिन बना ली है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये मेडिसिन जो है ये खाली क्योर करने के लिए है, इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या कहेंगे अभी किस लेवल तक पहुंची होगी स्टडी, क्योंकि आप काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ, क्या लगता है अभी कितना वक्त लग सकता है, और क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा में उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम उस लेवल तक पहुँच सकेंगे, हम कोई दवाई बना सकें? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से तो अब निकले हैं जो है स्कीम्स के, वो रिसर्च भी पे भी उन्होंने वो चलाए हुए, तो रिसर्च चल रही है। बाकी जो मैंने पहले भी आपको बोला, जैसे आप रामदेव की बात कर रहे हैं, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि यूजुअली दे आर आल्सो इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जो पूरा रिसर्च करने में, और किस डिजीज़ में या किस दूसरे एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल में कितना इफेक्ट आएगा, और पूरी दुनिया को जो है उनके अपने हिसाब से, साइंटिफिक के हिसाब से जो है रिज़ल्ट आना चाहिए, फिर वो उसको जो है विश्वास करेंगे। लेकिन उस हद तक हम टेक्नोलॉजी को भी वो देख के, तो उस पर कब तक उसका रिज़ल्ट आएगा, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा कि हम जिसमें ये कह सकते हैं कि भाई ये दवाई अचूक इसकी दवाई है इस कोविड-19 के, अभी उस पर हम वो नहीं कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी दवाएं, चाहे अश्वगंधा है, तुलसी है, काली मिर्च है, जो वो कहते हैं शमशनी वटी, जिसको आप आम भाषा में गुड़ूची गिलोय कहते हैं, इन दवाइयों का इम्यूनिटी बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बहुत अच्छा है और ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को रेस्पॉन्स आता है। तो सर आपको लगता है कि दुनिया जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अब सीरियसली लेना शुरू हो गई है, और जब आपने ज्वाइन की होगी सर्विस, क्या लगता है आपको कि उस समय और इस समय में कितना अंतर आया? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जो पहले जो इसका लोगों की तरफ रुझान था, उससे अब जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और लोग इसकी तरफ बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और लोग इसकी तरफ बहुत आ रहे हैं। इसका हमें भी मतलब अब हम इसमें गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रही है। अभी हम अपने स्टेट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई नहीं था, लेकिन अभी हम 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल 50 बेडेड बना रहे हैं, और 3 इस साल हमें अप्रूव हो रहे हैं। तो हम J&K में ही 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं। तो इसे आपको पता है, हम आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स अब हमारे 94 पिछले साल में अप्रूव हुए हैं, तो इस बार भी 100 होने जा रहे हैं। तो योगा वेलनेस सेंटर हमारे 10-12 अप्रूव हो गए, नेचुरोपैथी सेंटर हमारा अप्रूव हो गया। तो इसे आप यकीन ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इतनी इसकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है। ये हमारे सिर्फ स्टेट में इतनी सारी चीज़ें अब हो रही हैं। सर कोविड में जिस तरीके से काम किया ये सराहनीय बात है, और सारे लोग इसकी जो है तारीफ़ भी करते हैं, मगर उसके साथ साथ एक ऑर्डर जिस तरीके से अलग अलग ब्लॉक लेवल्स पे आता है आयुष डॉक्टर्स को, कि वो अपना प्रीफिक्स जो है डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, जो पोस्ट यहाँ पर MLHP में जो लोग जो लगते हैं, क्या उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? नहीं, मैं तो इस पर कमेंट दे नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं इसकी बात तो नहीं करता MLHP है क्या है, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है हमारा, जैसे यूनानी ग्रेजुएट है, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, BMS BOMS है, तो उसको तो डॉक्टर लगाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी जो अभी क्रिएट हुई है कि जैसे कोई डॉक्टर अगर होता है उस पोस्ट पे लगता है तो फिर कहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं लगा सकता। अगर कोई इंजीनियर है तो अगर वो काम दूसरा कर रहा है तो इंजीनियर ही होता है ना, इंजीनियर थोड़ी। वही मैंने कहा ना कि जो अगर ग्रेजुएट है कोई, तो उसको तो अगर रजिस्ट्रेशन एज डॉक्टर हुई है तो उसमें तो डॉक्टर लगाने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आप MLHP की बात कर रहे हैं, ये देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर हमारे पास इसका कुछ आएगा चिट्ठी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम उसको उसी तरीके से जो भी एज़ पर रिकॉर्ड रूल्स होगा जवाब दे देंगे। नहीं, मगर आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा डॉक्टरों के साथ नाइंसाफ़ी भी है, और थोड़ा सा उनको लगता होगा कि बीइंग ए डॉक्टर उन्होंने इतना साल लगा लिए, मगर उनको वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाती है जो एक MBBS या दूसरे डॉक्टर को मिलती है। आयुष का डॉक्टर फिर भी उसको कोई कहने को अभी भी वो, मतलब जैसे पुराने भाषा में क्या बोलते थे, उसको वैद्य बोलते थे, अगर उसको डॉक्टर नहीं बोले क्या बोलेंगे आप, मतलब उसको कैसा महसूस होगा? नहीं, हम ये देखो ना, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इसमें, पर हम देखते हैं अगर हमारे डिपार्टमेंट ये हमारे पे तो ये पोस्ट है नहीं,
तो मेरी जानकारी में तो ये है नहीं कि ये ऐसा आ रहा है। मड़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने एक निकाला है, उसके बाद दंसाल में निकाला है, इस तरीके की 2-4 हमारे पास आई हुई हैं, बिश्नाह से निकला है। मैं सर यही कह रहा हूँ ना कि ये पोस्ट हमारे आयुष के अंडर नहीं है, तो हमें इसके बारे में अभी मेरे जानकारी नहीं है मुझे कि ये क्या जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे डिपार्टमेंट को इसका कुछ आता है कहीं एनएचएम की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, तो उसको हम उसी अगर आपको एज बीइंग आपको बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई ग्रेजुएट है मेडिसिन में है, सिस्टम्स में, तो वो तो लिख सकता है। तो आज हमने यहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलाया आपको और जाना कि किस तरीके से कोविड में ये लोग काम करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पिछले काफ़ी दशकों से जिसमें काफ़ी तेज़ी आई है और दुनिया का रुझान इस तरफ आया है और लोग अब जो इस तरीके की मेडिसिन्स थी या इनके डॉक्टर्स थे उनको काफ़ी सीरियसली लेने लगे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है वो भी काफ़ी कदम उठा रहा है कि देश में और जम्मू कश्मीर में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे और ट्रीटमेंट उनका कहने का मतलब था कि आने वाले दिनों में हर किस्म की ट्रीटमेंट भी इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको उपलब्ध होगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।